नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। हापुड़ में मामूली बात पर हुआ विवाद के दौरान युवक पर चली गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। विधायक संजय शुक्ला ने किया सेवा कुंज अस्पताल का दौरा, कोविड मरीजों का जल्द इलाज शुरू करने की मांग। रेमडेसिविर को ब्लैक में बेचने का मामला, इंदौर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और महामारी में राजनीति की मारामारी, मदद के नाम पर पक्ष विपक्ष आमने सामने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। हापुड़ के हाफिजपुर क्षेत्र के मीरपुर गांव में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को गोली ही मार दी। गोली लगने से युवक घायल हुआ है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की है। जोर से बोलो, क्या हुआ था जी? इनमें जो है थोड़ा सा एक बच्चा है, पहले राजन ने उसे पीटा, ये वहाँ कहने को गए। तो ये जो देवेंद्र है, देवेंद्र सन ऑफ महावीर सिंह, उसने राजन ने गोली मार दी। अच्छा, अभी क्या स्थिति है जिसकी गोली लगी है? उसकी स्थिति बहुत खराब है। कहाँ गोली मारी है? गोली यहाँ मारी है, इंगा से इंगा को पार होगी। अच्छा, फसलीन से इंगा को पार होगी। अच्छा। आज शाम को थाना हाफिजपुर में एक सूचना प्राप्त हुई कि मीरपुर कला गांव में 2 व्यक्तियों के मध्य मजदूरी को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति ने गोली मार दी। घायल व्यक्ति को तत्काल पुलिस द्वारा देवनंदरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वह उपचाराधीन है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। सोमवार को विधायक संजय शुक्ला अपने साथियों के साथ इंदौर के कनाडिया रोड स्थित सेवा कुंज अस्पताल पहुंचे। इस मौके पर विधायक शुक्ला ने कहा कि अस्पताल में मरीज के उपचार के लिए 300 बेड हैं और जिला प्रशासन ने इसे कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बना रखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों में। विधायक शुक्ला की माने तो अब तक इस अस्पताल में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का इलाज शुरू नहीं हो सका। पिछले 1 सप्ताह में मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। दोनों ही मंत्रियों का यह दावा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर रहे हैं, जिससे यहां पर 300 बेड पर मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तक स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। सेवा कुंज अस्पताल ये लगातार सेवा करता आ रहा है। ये सबसे पहले, इसके पहले जो नॉर्मल पेशेंट थे उनके लिए था। ये जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी हमारे खनाड़िया गांव और इसके आसपास के जितने गांव के लोग यहाँ आ रहे थे, लगातार इनकी सेवा हो रही थी। परंतु आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय तुलसी सिलावट, हमारे प्रभारी मंत्री जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी यहाँ लगातार दौरा करके गए और उनने जब से पेपर में घोषणा करी तो यहाँ नॉर्मल पेशेंट भी आना बंद हो गए। क्यों आना बंद हो गए? इसलिए कि उनको लगा कि कोविड अस्पताल है। परंतु इस अस्पताल के सभी संस्थाओं को बधाई देना चाहूँगा, L&T ग्रुप को बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने आगे होकर ऑक्सीजन का तत्काल में इन्हें पूरा टैंक बनवाया और व्यवस्था कराई। परंतु अभी तक आदरणीय मुख्यमंत्री से मांग करूँगा, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे विश्वास सारंग जी से मांग करने जाऊँगा। मैं आज सबसे बात करूँगा, क्योंकि यहाँ 15 दिन से अस्पताल तैयार है, नर्सें तैयार हैं, डॉक्टर तैयार हैं, ऑक्सीजन टैंक तैयार है, परंतु ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो। 300 बेड का पूरा तैयार। इस मौके पर विधायक संजय शुक्ला के साथ कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी भी मौजूद रही। रीना बोरासी ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की खामियों को गिनाया और सेवा कुंज अस्पताल में जल्द से जल्द इलाज शुरू करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन के सामने अपनी बात भी रखी। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को अभी पता चला है कि पिछले 1 साल से नॉर्मल पेशेंट आते थे, लेकिन 31 मार्च को इन्होंने नॉर्मल पेशेंट को भी आना बंद करवा दिया है और उसको कोविड सेंटर घोषित कर दिया है। पर यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, 300 बेड है, यहाँ पे वेंटिलेटर्स भी है, स्टाफ भी है, सब है। उसके बावजूद भी सिर्फ यहाँ इसलिए एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रही सरकार। तो मैं सरकार से भी ये निवेदन करती हूँ कि इस भयावह स्थिति में, जबकि इंदौर के हर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, 1 बेड पे लोग 3-3 अब मरीजों को रख रहे हैं कोविड सेंटर में, जब आपने इसको अलॉट किया है तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करें ताकि यहाँ पे भी लोगों को सेवा करने का यहाँ के स्टाफ को। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक और जहां इंसानियत का कुनबा लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ है,
तो जिन लोगों को वॉरियर्स की तरह पूजा जा रहा है, उनमें से कुछ अपवाद ऐसे हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति को बता रहे हैं। ये लोग सेवा के काम में मेवा चखने पर विश्वास रखते हैं। हालांकि प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए बारोड हॉस्पिटल में कालाबाजारी करने वाली महिला नर्स और उसके अन्य 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये लोग लाचार परिजनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन 70,000 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि राजेंद्र नगर पुलिस ने इस मामले में बारोड अस्पताल की नर्स कविता सहित शुभम और भूपेंद्र परमार को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी एमआर है और दूसरा आरोपी उसका भाई है। कल दिनांक को रेमडेसिविर की कालाबाजारी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था और आरोपी से विस्तृत पूछताछ करने पर ये बात सामने आई थी कि बारोड हॉस्पिटल की एक नर्स और एक जो है मेडिकल सपोर्टर जो है उसमें इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिनसे यश नाम के व्यक्ति के माध्यम से उनसे बात करवाई और बताया कि कोई परिजन एडमिट है और नर्स के द्वारा कहा गया कि 35,000 में वो इंजेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। जब उससे और विस्तृत चर्चा करवाई गई तो उसने कहा कि दूसरा इंजेक्शन के लिए मैं किसी को बोलूँगी, वो आके वो इंजेक्शन ले आएंगे, आप लोग 70,000 रुपये लेकर आ जाइए। वहाँ मौके पर यश के साथ मैं थाना प्रभारी और कुछ हमारे थाने का स्टाफ जो है सिविल में गया, बाकी लोग वर्दी में थे और जो है उनको ट्रैप किया गया। जब उनके द्वारा एक इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद 35,000 की जो मांग की गई उस वक्त पे उनको गिरफ्तार किया। एक तरफ कोरोना वायरस प्रदेश सहित इंदौर में अपने पैर पसार चुका है। अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और जीवन रक्षक दवाइयों का अभाव है। इसके चलते हजारों की तादाद में मरीजों की मौत भी हो रही है। लेकिन इस दौरान देखने में आया कि बीजेपी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद शंकर ललवानी ने विधायक संजय शुक्ला को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नसीहत दी थी और कहा था कि शहर में कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारे है, ये समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब ये तो मुझे लगता है कि ऐसा शब्द उनको उपयोग नहीं करना चाहिए और आत्मदावा अगर तो राजनीति करने के लिए अभी चुनाव बहुत समय है, मैं चुनाव अभी हो नहीं रहा है, समय है, तो जब चुनाव आएंगे तब इस प्रकार की राजनीति करती है। अभी तो हम सबको मिल इसी पलटवार में अब विधायक संजय शुक्ला ने बीजेपी के जनप्रतिनिधियों पर लेट लतीफी का आरोप लगाया और बताया कि बीजेपी को मरीजों की कोई चिंता नहीं है। विधायक शुक्ला ने अपने बयान में यह भी कहा कि बीजेपी के जनप्रतिनिधि ऑक्सीजन टैंकर को घंटों रोककर पूजा पाठ करते रहे, फोटो सेशन कराते रहे और लेट लतीफी कर दी। इससे समझ में आता है कि उन्हें मरीजों की कोई चिंता नहीं है। मुस्लिम समाज का था, उसका रोजा होने के बावजूद मुझे लगातार वो वहाँ से चलने के बाद पूरे रास्ते भर एक भी टोल पे नहीं रुकने दिया। पूरा आगे फ्लाइंग स्क्वाड चल रही थी, परंतु 1 घंटे सिर्फ इसलिए रुका गया कि हमारे इंदौर के प्रभारी महोदय आएंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसका नारियल फोड़ेंगे। उसके बावजूद ये शहर के अंदर उठेंगे गया, उसके आधे घंटे के अंदर कई लोगों की जान चली गई। आपने देखा होगा 2 दिन के अंदर इंदौर में कम से कम 1000 लोग मर चुके हैं। मैं खुद उसका गवाह हूँ। इंदौर में एक शमशान में जाके कल मैंने रिकॉर्ड निकाला गया हूँ और आज फिर रिकॉर्ड देखने जाऊँगा कि कल रात तक कितने लोग रात दिन जल रहे हैं, शमशानों में जल रहे हैं, कब्रिस्तान में लोग जा रहे हैं। परंतु ये लोगों को चिंता नहीं, इनको सिर्फ ये चिंता है कि भाई हमने ऑक्सीजन बुला लिया, आपने एक सिलेंडर बुलाया, आप चाहते लगातार बुलाइए, आप हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, हवाई जहाज की व्यवस्था कर रहे हैं। मात्र 3000 इंजेक्शन आ रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में भेज रहे हैं। हाल ही में जिला प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दमोह में कोरोना संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सीएमएचओ और सीएम से फोन पर चर्चा की और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। यहां उन्होंने तत्काल 75 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी जिला अस्पताल को उपलब्ध कराए। साथ ही ये बताया कि ऑक्सीजन की दमोह में पर्याप्त व्यवस्था है। इन दिनों मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। इसे लेकर मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि प्रदेश में अभी कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा हल्के बादल आएंगे और प्रदेश में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। अगले कुछ दिनों में तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं आएगा। सुनिए मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बदलते मौसम को लेकर क्या कहा। पीके साहा मौसम विज्ञानी। पूरे प्रदेश में अभी कोई भी सिस्टम नहीं है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा हल्के बादल आएंगे और पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। और टेम्परेचर की बात करें तो अगले कुछ दिनों में ग्रेजुअली राइज होगा टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर।
मिनिमम तो वैसे ही रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज भी 39-40 के आसपास ही रहने की संभावना है और मिनिमम टेम्परेचर 21-22 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, लेकिन अपने घरों में रहिए, हाथ धोते रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर कीजिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें और साथ ही साथ देखते रहें खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।